हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के सेट नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा और ये सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो जनवरी 2022 से लेकर के अब तक यानी सितंबर 2022 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। एग्जाम्स जब भी हो, आपका एंड में एग्जाम होने वाला है तो उससे एक मंथ पहले के हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि पूरे एक साल का करंट अफेयर्स आपको इस तरह से रेगुलर बेसिस पे एक्सपेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक कह सकते हैं ना कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाए वो आपको मिल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा चुनिंदा होंगे तो आप इनको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनेंगे यहीं से बनने वाले हैं, तो ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? समीर वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत किसके स्थान पर? जी सतीश रेड्डी के स्थान पर इनको बनाया गया डीआरडीओ के नया अध्यक्ष। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि तेजस के लिए किस देश ने हाल का पहला विदेशी मार्केटिंग कार्यालय खोला है? हाल का मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी, मुख्यालय बेंगलुरु में। तो ये याद रखिएगा कि तेजस के लिए किस देश में हाल का पहला जो कि विदेशी मार्केटिंग कार्यालय खोला गया? मलेशिया। मलेशिया, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 17वें प्रवासी दिवस की मेज़बानी कौन करेगा? 17वें प्रवासी जो दिवस है इसकी मेज़बानी इंदौर करेगा, इंदौर। ठीक है, और अगर 16वें की बात करें, 16वें 2021 में हुआ था 16वें, तो ये आपको याद रखना है। 16वें को किसने किया था? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और अगर आपसे पूछ ले कि 15वां बताइए, 15वां कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 2019 में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। अगर हम बात करें कि इस वर्ष जो इसका आयोजन हुआ वो कहाँ पर, तो इंदौर में। इंदौर में इसका आयोजन हुआ, ध्यान रखिएगा। 2003 से ये मनाया जा रहा है। एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि प्रवासी जो भारतीय दिवस है मनाया कब जाता है? 9 जनवरी को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय 18 दिसंबर को मनाया था। ये ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ पर भी है कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 की मेज़बानी किसने की है? तो ये आपका मेघालय। ठीक है, मेघालय, ये याद रखेंगे। उसके बाद एक और प्रश्न है कि वज्र प्रहार 2022 किनके के बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार होता है। हुआ कहाँ पर इसका आयोजन? हिमाचल के जो कि बकलोह है, बकलोह कहा जाता है, बकलोह में, हिमाचल के बकलोह में इसका आयोजन किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला? तो एंजेला मार्केल को मिला। एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार, ये याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता? सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। सबसे अधिक मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीता, जो कि इसका 22वां संस्करण था। आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में यहाँ पे हुआ था। भारतीय ध्वजवाहक जो कि ओपनिंग सेरेमनी कह सकते हैं कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद अगला है कि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मेडल जीता। कौन सा मेडल? तो गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता। दीजिए ध्यान रखेंगे किसमें? तो कॉमनवेल्थ 2022 के गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पहला गोल्ड किसने जीता? मीराबाई चानू ने, जो कि किस कैटेगरीज में? 49 kg के कैटेगरीज में, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है, अगर आपसे पूछ ले कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुआ इसमें प्रथम स्थान तो ऑस्ट्रेलिया का रहा, सेकंड रैंक कौन सा? तो सेकंड रैंक इंग्लैंड, थर्ड रैंक जो कि कनाडा, और फोर्थ रैंक पे इंडिया रहा। 61 जो कि पदक के साथ, 61 पदक में आप यहाँ पे इनके सभी विवरण देख सकते हैं। गोल्ड 22 था, सिल्वर जो कि 16 है, और ब्रॉन्ज 23 है। तो इन सभी को भी आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अगला हमारा प्रश्न बनता है कि विनबैक्स। ठीक है, विनबैक्स 2022 जो अभ्यास होता है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, किनके बीच होता है? भारत और वियतनाम के बीच विनबैक्स। ठीक है, विनबैक्स ये रखेंगे। आयोजन हुआ पर हरियाणा में, जो कि तीसरा इसका आयोजन था, हरियाणा में इसका आयोजन हुआ। उसके बाद एक और प्रश्न यहाँ पे, राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में निधन हो गया, जिनका संबंध क्या था? शेयर मार्केट से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इन्हें याद रखिएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2022 का खिताब जीता है? तो विंबलडन 2022 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि चारों ग्रैंड स्लैम के विजेता कौन रहे। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन के पूछ लिया जाए, ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल के विजेता राफेल नडाल, और फ्रेंच ओपन के भी राफेल नडाल ही रहे। ठीक है, महिला एकल की बात करें, यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एश्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। और फ्रेंच ओपन जो कि दूसरा होता है, फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इगा स्विटेक। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में राफेल नडाल, फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल, और ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला की बात करें तो एश्ले बार्टी, और
अगर उसके सेकंड वाला फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन में कौन जीती, इगा स्विएटेक। और विंबलडन हमने देखा यहाँ पे नोवाक जोकोविच, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद महिला एकल की बात करें तो जो कि रिबाकिना है, एलेना रिबाकिना, ये याद रखिएगा, कजाकिस्तान से संबंध रखती है महिला में। और उसी तरह से यूएस ओपन भी याद रखिए, यूएस ओपन में पुरुष एकल कार्लोस अनकारेज होते हैं, कार्लोस अनकारेज जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, नया नाम देखने को मिला। और महिला फिर से यहाँ पे जो कि इगा स्विएटेक, जो कि फ्रेंच ओपन की विजेता रही और यहाँ पे यूएस ओपन की विजेता रही इगा स्विएटेक। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में याद होनी चाहिए, क्योंकि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से प्रश्न पूछे जाने की चांसेस मोस्टली ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, राइट। चलिए, हाल ही में क्या कह रहा है क्वेश्चंस की, हाल ही में केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। ब्राउन जैक्सन, ये बस याद रखिए, अमेरिका बिल्कुल सही होगा, इसे याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, नेक्स्ट वन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो नए चेयरमैन है किन्हें बनाया गया, सीबीडीटी कहते हैं। तो इसके नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता को बनाया गया, जबकि नीना गुप्ता से संबंध याद रखिएगा, रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता, प्रोफेसर नीना गुप्ता, ये इनको रामानुजन पुरस्कार, जबकि सीबीडीटी के नए चेयरमैन नितिन गुप्ता। नाम थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया। देखिए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपको रैंडमली देखने को मिलेगा, जो ज़्यादातर पूछे जाने की चांसेस है वो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रखा है। बस आप हमारे साथ कंटिन्यू 1 महीने तक इस क्लास को अटेंड करिए और फिर देखिए करंट में आपको क्या फ़ायदा होता है। पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किसे हरा करके जीता, ये हमने स्पीडी करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया हुआ था। बात स्पीडी करंट अफेयर्स की आई तो मैं आपको बता दूं कि स्पीडी करंट अफेयर्स से मैंने जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक के सारे करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में कंबाइन करके एक मास्टर वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जा करके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मास्टर वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स 2022 के लिए। अगला प्रश्न कि किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने की निर्णय लिया है। तो ये आपका जापान हो जाएगा। जापान के ही ये पूर्व जो कि प्रधानमंत्री थे, जिनकी गोली लगने से हत्या हो गई थी, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न यहाँ पर भी देखिए छूट रहा है, मिशन कुशल कर्मी जो योजना स्टार्ट किया है किसने, तो दिल्ली के गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया, मिशन कुशल कर्मी योजना, ठीक है, तो इसे याद रखेगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है, ध्यान दीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ, लिस्बन, ठीक है, लिस्बन, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये विजय अमृतराज, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखेंगे, विजय अमृतराज। देखिए, नीति आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे समझ लेते हैं। नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में, 1 जनवरी 2015 को, किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, उसके स्थान पर नीति आयोग आया, जिसके अभी हाल ही में जो नए सीईओ बनाए गए परमेश्वरन अय्यर, और किनके स्थान पर, तो अमिताभ कांत के स्थान पर इनको बनाया गया। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है नीति आयोग के, तो सुमन बैरी, ये याद रहेगा, सुमन बैरी। अब देखिए G20 2022 के नए सिरपा अगर हम बात करें कौन बने, तो अमिताभ कांत जो है, इनको नए सिरपा बनाए गए हैं, किन्हें, अमिताभ कांत को। 2022 में आयोजन कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है, 2022 में आयोजन G20 का इंडोनेशिया में। 2023 में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत के जम्मू कश्मीर में घोषणा की गई थी, लेकिन अब ये आपका न्यू दिल्ली में होगा, तो इसे आप याद रखिएगा, न्यू दिल्ली। जम्मू कश्मीर पहले घोषणा कहा था, लेकिन अब इसको न्यू दिल्ली में कर दिया गया, तो इसे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामन राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये किया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, कांस्य प्रतिमा है, और ये आंध्र प्रदेश में किया गया, ठीक है। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया, तो जोधपुर में। सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जोधपुर में किया गया। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया, तो श्रीनगर में किया गया, श्रीनगर में। एक कमेंट करके बताइए क्वेश्चंस कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, श्रीनगर जो है इसकी स्थापना किसने की थी। अब यहाँ पे देखिए स्टैचू ऑफ जो पीस है वो इसका संबंध किससे, तो रामानुजन, ये ध्यान रखिएगा, रामानुजाचार्य से। उसके बाद अगला है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो का आयोजित किया गया कहाँ पर, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दिल्ली में किया गया, दिल्ली में। देखिए, विंबलडन 2022 में महिला का खिताब किसने जीता, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एलेना रायबाकिना या फिर
रायकीना इसको जानते हैं डायरेक्ट। तो काजिकिस्तान, ये याद रखिएगा, काजिकिस्तान से इनका संबंध रखते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 135 है, 135 146 देशों में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जेंडर गैप जो है, जेंडर गैप नहीं मतलब कि जो इंडेक्स वाला पूरा क्वेश्चन है 2022 और 21 दोनों मिलाकर के मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, आप भी उसको चेकआउट कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, अगर आप पूछा जाए कि जेंडर गैप रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया था, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। और इसमें प्रथम स्थान कौन रहा? आइसलैंड प्रथम स्थान, भारत 135वें स्थान पर है 146 देशों की लिस्ट में। क्लियर। उसके बाद देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला जो राज्य कौन बना है? अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, तो ये आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल बिल्कुल सही आंसर है। ओटीटी मंच जो कि स्टार्ट किया है केरल ने, ये ध्यान दीजिएगा। तो तटस्थ खेती, ठीक है, तटस्थ कार्बन खेती को स्टार्ट करने वाला भी केरल ही बना है। तो इस तरह के प्रश्न हम अब डेली बेसिस पे डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। अगर आप हमारे साथ रेगुलर इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को रखिए ऑल पे सेट, ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि आने वाले बिहार SSC CGL और साथ ही साथ जो आपका पटना सिविल कोर्ट का एग्जाम्स होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं, ताकि एग्जाम्स आप क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।